ओके, तो क्वेश्चन का लेवल वाज बेसिकली फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल। 7 डेज आर मोर देन इनफ। तो अगर आप इसको बाद एक दो दिन पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते सो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत जैन एंड आई एम अ डीएसए इंस्ट्रक्टर एट कैंपस मॉन्ग। तो हम अभी एट कैंपस मॉन्ग हम काफ़ी दिनों से एसेंशियल की प्रिपरेशन करा रहे हैं, बी एट कोडिंग क्वेश्चंस हो, सूडो कोड्स हो, एप्टीट्यूड हो या फिर पेपर एनालिसिस हो। हमने सारी लाइव ली है, इवन मैंने, अमोक सर ने, रचित सर ने पूरा पेपर एनालिसिस करा है। सो इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए वी हैव डिसाइडेड टू एक ऐसा मॉक इंटरव्यू लेते हैं जो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर, ये मॉक इंटरव्यू कम और एक आपको एक पूरा पेपर पैटर्न समझाएगा और पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो समझाएगा। तो वी हैव इनवाइटेड हिमांक कांडपाल। इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर रखे हैं, इंक्लूडिंग आपका एसेंशियल, टीसीएस, हेक्सावेयर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, तो इनके पास एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन एग्ज़ाम्स को देने का। इनके पैटर्न्स इन्होंने समझे और इन्होंने एक ऐसी टिप्स बनाई है, ऐसी ट्रिक बनाई है जिससे इन्होंने सारे एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक करा है, उनके इंटरव्यूज़ दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग हिमांक और वो बताएंगे, हम जो उनसे पूछेंगे। स्टार्ट कीजिए हिमांक भाई। सो हेलो एवरीवन, हेलो अक्षत सर। हेलो। सो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम हिमांक है और मैंने कुछ सेवरल कंपनीज क्रैक करी हैं, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट एंड हेक्सावेयर, ऑल्सो एसेंचर, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो टॉकिंग अबाउट एसेंचर, तो एसेंचर का हायरिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो बेसिकली हायरिंग करने हमारे कॉलेज में आई थी एसेंचर कंपनी, विच वॉज अ ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ओके, तो द रोल वॉज ASE, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग करने के लिए इसके प्रोसेस में 3 स्टेजेस थी। तो पहली स्टेज में क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है कॉग्निटिव असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट। ओके सेकंड स्टेज वाज कोडिंग असेसमेंट एंड थर्ड स्टेज वाज कम्युनिकेशन असेसमेंट। ओके ओके, तो पहली बात करते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। तो कॉग्निटिव असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट वाज अ प्योरली एमसीक्यू बेस्ड राउंड, जिसमें कि हमें 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स में हमें 90 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा और इसमें दोनों के दोनों सच एज लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड हो गया हमारा, ओके, और ग्रामर हो गई हमारी, ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग हो गई, ये सारे के सारे हमारे कॉग्निटिव असेसमेंट में आ जाएंगे। ओके और टेक्निकल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल असेसमेंट में हमारे पास हो गए सूडो कोड्स, यानी कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे, हमें कोड गिवन होगा, हमें उसका आउटपुट बताना होगा कि करेक्ट आउटपुट क्या है। ओके, सूडो कोड्स हो गए हमारे। एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं वो, ओके और एमएस ऑफिस के बारे में पूछते हैं, थोड़े उसके ट्रिक्स पूछते हैं, नेटवर्किंग के बारे में पूछते हैं, क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो अगर आप इसको बाद एक दो दिन पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। ओके। तो ओके पहले हम इस आपकी ये सारे एमसीक्यूज थे जिसमें 90 मिनट में आपको 90 एमसीक्यू सॉल्व करने थे। जी, तो हाँ जी। आपने किस चीज़ से स्टार्ट करा, कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करे और क्या आपका रहेगा कि आप कैसे स्टूडेंट को बताओगे कि उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना बहुत टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो जी, आप क्या टिप दोगे इसके लिए? तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल किस हिसाब का आया था। बिल्कुल। ओके, तो क्वेश्चन का लेवल वाज बेसिकली फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल। ओके, सारे एमसीक्यूज इसी लेवल के थे। तो अगर आपको इसको क्रैक करना है और आपको अगर ऑप्टिमली चलना है तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, यानी कि डायरेक्ट वन वर्ड होता है कि अगर आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। बिल्कुल। बट कुछ क्वेश्चंस टेक सम क्वेश्चंस टेक टाइम्स। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस को हमें बैठ के सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि क्वेश्चंस आप पहले वो करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसका आंसर डायरेक्ट मिल रहा है आपको। ओके, तो आप पहले उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आपके पास जो टाइम लेफ्ट होगा तो आप उसमें उन क्वेश्चंस को बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात आई सूडो कोड्स की, तो सूडो कोड्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका कोड हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं, हमें ड्राई रन करने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार। बिल्कुल। तो हम पहले उनको अटेम्प्ट करें, ज्यादा बड़े कोड्स पे ना जाएं। ओके। और जैसे एमएस ऑफिस आपने बोला, तो उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मतलब जो हमने 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़ रखा है तो हाँ हम कर जी, सकते हैं उनको? बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हमें ओके। एक एक दो घंटे की जरूरत है उसको ओवरव्यू करने की, तो उसका आराम एक से दो हो जाता घंटे है। का, ठीक है। हाँ जी। और जैसे सूडो कोड का, जैसे मैंने भी इस साल के पेपर देखे और आपने भी पिछले साल दिए होंगे, तो उसमें किस टाइप के आते हैं? मतलब मोस्टली क्या प्रेफर करता है? आउटपुट बेस में जैसे बिट ऑपरेटर्स आते हैं, बिटवाइज वाले, लॉजिकल वाले, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले?
इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अच्छा। आप कह सकते हैं, क्योंकि हाँ बिटवाइज ऑपरेटर्स आता है इसमें, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया था कि बिटवाइज मतलब और कंपनीज के टेस्ट मैंने दिए थे, हम्म। तो उसमें नॉर्मल आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे, बट इसमें स्पेसिफिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स का काफी यूज हुआ था, तो आपको थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बिटवाइज ऑपरेटर्स की तरफ। आपने बिल्कुल सही बात की। तो ठीक है, जैसे तो आपकी प्रिपरेशन क्या कहती है कि कितने, मतलब अगर मेरे पास आज टेस्ट का लिंक आ गया और वो बोल रहा है कि 7 दिन बाद है, तो क्या 7 days आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर MCQs? 7 days आर मोर देन इनफ मोर टू देन प्रिपेयर इनफ। फॉर। मतलब हाँ मुझे जी। क्या क्या करना है, सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले इंग्लिश। सबसे पहले आपको इंग्लिश वोकैब करनी है, बहुत इजी टू मीडियम लेवल। अगर आप डिसेंट लेवल की इंग्लिश आप बोल पाते हैं हम्म। तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। कर सकते। आपको नॉर्मल ग्रामर आनी चाहिए, वो ग्रामर की हेल्प से आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। और हाँ सूडो जी। कोड, मतलब अगर सपोज करो बच्चों का एक डाउट होता है कि हाँ जी। सर मैं जावा में करता हूँ, तो क्या सूडो कोड C++ के आगे तो मैं कैसा करूँगा? तो ये कन्फ्यूजन आप क्लियर कर दीजिए, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि सूडो कोड में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखो, सूडो कोड बेसिकली क्या है? इट इज द वे टू रिप्रेजेंट द लॉजिक व्हाट इज द प्रोग्राम इज एक्सप्लेनिंग। ओके, तो कोई भी प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है हमें वो समझना है उसमें। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो बेसिकली उस थॉट प्रोसेस को लिखने का एक तरीका है कि आप कैसे उसको लिख रहे हैं, क्या कोड कर रहे हैं उसको। सूडो कोड इज एनीथिंग, मतलब जो इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, आप उसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी आउटपुट बता सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू, आपने मुझे MCQs का पैटर्न समझाया, और काफ़ी स्टूडेंट इस पॉइंट पे आगे समझ गए होंगे कि उनको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक हफ्ते पहले भी टेस्ट लिंक आता है तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, उस पर प्रैक्टिस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है, आप फिर जब उसके बाद जो होता है कोडिंग राउंड, तो वो कैसा होता है? मतलब इसको तो क्लियर करने के बाद कितने दिन बाद होगा, कैसा होगा, वो बताइए। हाँ जी। तो मेरे केस में क्या हुआ था, जनरली हमारे केस में क्या हुआ था, जिन बच्चों ने फर्स्ट स्टेज को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया था, हम्म। उन बच्चों को डायरेक्टली लिंक आ गया था सेकंड स्टेज का, ओके। और वो उसी दिन उनको अटेम्प्ट करना था, ओके, उसी यानी दिन। कि कोडिंग असेसमेंट। हाँ ओके। जी। कोडिंग असेसमेंट की अगर हम लेवल की बात करें तो इट वाज फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल अगेन, हम्म। और इसमें हमें टाइम मिलता है 45 मिनट्स का। ओके। तो 45 मिनट्स में वी हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। अच्छा। इसके लिए मैं कहूँगा कि आपकी जो कोडिंग है वो बहुत हैंड्स ऑन होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसका सिंटैक्स कैसे लिखूं, सोच लिखते हुए आपको कोड लिखते हुए ये आपके थॉट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको बस क्या करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हम्म। आपके हैंड्स ऑन कोडिंग होनी चाहिए आपकी। आप किसी भी लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, .NET, कोई भी। हम्म। ठीक है, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। तो आप वो लैंग्वेज सीखिए, आप थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाइए उसमें, फिर आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। और बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूं तो क्वेश्चंस टॉपिक्स किस पे आए थे, तो टॉपिक्स थे हमारे एरे, ओके। 2D एरेज, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं 2D एरेज के एंड स्ट्रिंग के। ओके। बट इन द टाइम फ्रेम ऑफ 45 मिनट्स वो काफी हमें मैनेज करना आना वो चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट वो। ज़रूरी है, मतलब हाँ जी। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी इजी होता है, बट वो आपको टाइम इतना कम देते हैं 45 मिनट्स, तो आपको वो प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए। हाँ तो जी। आप उसकी टिप कैसे देंगे, आप प्रेशर कैसे मैनेज करते थे? मतलब आपने भी पहली बार अगर देखे होंगे 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चन, तो आपको भी थोड़ी बहुत बेचैनी हुई होगी, तो आप उसको कवर कैसे करते हो? तो इसके लिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं कहने के लिए। पहली बात तो एसेंचर मेरी पहली कंपनी नहीं थी जिसको मैंने क्रैक किया था। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी कंपनीज के टेस्ट और दिए थे। तो काफ़ी स्ट्रगल मतलब फेस करने के बाद मेरे को थोड़ी बहुत समझ आने लगी, और मतलब मैं सीखने लगा कि कैसे देना चाहिए, कैसे टाइम फ्रेम, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। ओके। सेकेंडली, मैंने फेस किया स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कि यार 45 मिनट्स 1 आवर, मतलब ये मेरे लिए हो नहीं पा रहा है इसमें काम। हाँ। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, और लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते हैं, वीकली कॉन्टेस्ट। ओके। तो वीकली और बाई वीकली कॉन्टेस्ट मैंने देने स्टार्ट किए। तो उससे मेरे को मतलब 4 क्वेश्चन आते थे, तो मैं 3 या 2 क्वेश्चन में कभी कभी सॉल्व कर लेता था विद इन अ टाइम फ्रेम। तो इससे मेरी प्रैक्टिस बनी, और मैं इजीली विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 45 मिनट्स आई कैन इजीली क्रैक एसेंशियल विच इज़ दिस क्वाइट वन। गुड। मतलब आपने बस ऐसा ही कर दिया कि वर्चुअल, मतलब आपने कॉन्टेस्ट देना चालू करा हाँ लीड जी। कोड पे, और उसमें आपको प्रेशर बिल्ड होने लगा कि मुझे 1.5 घंटे में 4 क्वेश्चन करने हैं, तो हाँ आपने जी। वहाँ से सीखा। तो ये मेरा सेकंड टेक अवे पॉइंट रहेगा इस वीडियो का, कि पहला तो क्या था कि MCQs की प्रिपरेशन, आप अगर आपके पास एक हफ्ते का टाइम है तो यू कैन ईजिली ना प्रैक्टिस। और जो दूसरा टेक अवे हिमांक ने दिया, वो है प्रेशर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे मेंटेन करोगे। वो है कि कॉन्टेस्ट दीजिए, या फिर कोई भी, चाहे लीड कोड हो, GFG हो, कोड जी। फोर्सेस, कोड शेफ, कहीं पर भी, या तो आप घर बैठे बैठे भी है ना स्टॉप वॉच लगा दीजिए और सॉल्व कीजिए, ये भी सही ट्रिक है। हाँ जी, ये भी ओके। बढ़िया ट्रिक। तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और क्या कट ऑफ रहती है बाई चांस? जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि 1 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, तो आप बताइए कट ऑफ क्या रहती है? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है एसेंचर इज अ मास हायरिंग कंपनी, तो
अगर बच्चों के 1.5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, एक Okay. क्वेश्चन एंड हाफ क्वेश्चन, तो जनरली उनको मेल आ जा रहा था। तो यानी कि आपको ट्राई तो यही करना है कि आप हाँ। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बट 1.5 इज ऑल्सो। मतलब 1.5 पे भी मतलब कॉल आ सकता है, वो छोटे वाले रोल के लिए। यहाँ पे 2 रोल होते हैं ना शायद, हाँ 4 जी, एंड हाँ सिक्स जी, पॉइंट हाँ फाइव जी, एडवांस एएससी होता है और एक एएससी होता है। ओके, एडवांस एएससी और एडवांस में शायद 6 पॉइंट जो समथिंग होगा। हाँ जी, उसका पैकेज थोड़ा हायर रहता है। ओके, उसका हाई रहता है। और अच्छा, तो ये करने के बाद इस राउंड में जैसे 2 क्वेश्चन थे, स्ट्रिंग और आपने जैसे आपके मैट्रिक्स आया था, तो मतलब एरे और स्ट्रिंग से ही क्वेश्चंस आते हैं। जनरली इसी से आते हैं, जनरली कह इसी नहीं से सकते। आते हैं। हाँ हाँ, जी, वो वी कांट से, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एरे स्ट्रिंग से क्वेश्चन आएँगे। ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स जैसे डीपी ग्राफ्स, हुँ। बाइनरी ट्रीज, इनसे कम ही क्वेश्चंस इनसे आते कम ही हैं, आते हैं। बट हाँ, मतलब आ सकते हैं, बट बहुत वो किस्मत खराब हो किसी की, तो उसी की हाँ वही जी, बात है। हाँ ठीक है, जी। तो लेवल कैसा रहता है दोनों का? लेवल इजी टू मीडियम। इजी टू लेवल वाज मीडियम इजी टू रहता है। मीडियम, यस। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं। ज़्यादा हार्ड नहीं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस याद है? कोई एक क्वेश्चन समझा दीजिए अगर आपको कुछ याद हो तो। एज सच मेरे को भी याद तो नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन कुछ 2D मैट्रिक्स वाला ऐसा था कि हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगी। हुँ, उस 2D मैट्रिक्स में हमें सोल्जर्स को प्लेस करना है। ओके, कुछ हमें स्पेसिफिक पैटर्न में प्लेस करना था जिससे कि एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को ओवरलैप ना करे। ओके। तो मतलब उसमें हमें बेसिकली मतलब डायगोनल्स को ही देखना था, कि जैसे डायगोनल्स को देखते हैं ना कि वो डायगोनल्स को प्रिंट हाँ, करवा हाँ। दो, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल, तो मतलब ऐसा कुछ था। वो मत स्टोरी फॉर्म में था, बट हाँ, उसमें उसको लॉजिक वही मतलब वो था। आपको एक स्टोरी फॉर्म में देंगे और आपको उसको समझना जी, है। जी, ठीक है, मतलब आपकी एक, चलो ये तीसरा टेक अवे पॉइंट है इस वीडियो का, कि वहाँ पे आपको बड़े बड़े फॉर्म में दे रखे होंगे क्वेश्चंस, चाहे स्टोरी के फॉर्म में हो या फिर कोई पैराग्राफ के फॉर्म में हो। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि आपको करना क्या है। वो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी बन जाता है। मैं राइट? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, फिर इसके बाद आपने कितने क्वेश्चंस करे थे? मैंने लीड कोड पे नहीं नहीं, पहले इस से ही। टेस्ट में। अच्छा, टेस्ट हाँ टेस्ट में जी, मैंने दोनों क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया दोनों था। क्वेश्चंस कर लिए थे, और आपको हाँ फिर जी। इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप था आपका? ऑन द सेम डे मेरे को कम्युनिकेशन असेसमेंट का भी लिंक आ गया था। ओके। और वो एक हफ्ते बाद नहीं, 2-3 दिन बाद था वो। हाँ, अच्छा, मतलब 2 to 3। 2-3 दिन बाद आपका कम्युनिकेशन था। सो हाँ जी। कम्युनिकेशन में क्या होता है बेसिकली? कोई आमने सामने जैसे हम कर रहे हैं वैसा कुछ होता है या फिर क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका एक प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ओके। जो पहले से उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसके पास पहले से ही कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, और वो हमारी रिकॉर्डिंग्स को मतलब हम जो भी, वो किस 2 बेसिस पे जज करता है हमें। हाँ। एक होती है स्पीकिंग एबिलिटी, एक होती है लिसनिंग एबिलिटी। तो जो भी हम बोलते हैं वो उसको एज अ रिकॉर्डिंग अपने पास सेव करता है, और वो फर्दर आगे जाती है, और उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है कि हम आगे सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ओके। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक, जैसे अगर हमने स्टार्ट किया अपना राउंड, हाँ जी। तो सबसे पहले वो हमें क्या देगा। पहले पहले कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा होगा, उस सेंटेंस को आपको रीड करना है। तो 7 to 8 सेंटेंसेस होते हैं, आपको जस्ट रीड करना होता है उनको। ठीक ओके। है, तो ये तो बहुत ईजी होता है। सेकंड क्या आता है, सेकंड आपके पास एक ऑडियो, वो बोलते हैं, एक आपके पास एक ऑडियो होगी। उस ऑडियो को आपको प्ले करना है, आपको उसे केयरफुली लिसन करना है हम्म। कि उसने क्या बोला है। ठीक है, उसको लिसन करने के बाद इट विल गिव यू अ ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में आप पूरा फ्रेम करिए आपको क्या बोलना है, हम्म। क्या उसने बोला है। फिर वो 10 सेकेंड्स बाद आपको वही सेंटेंस को रिपीट करना है। ओके। तो वो सेंटेंस की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो सकती लंबे। है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि वो क्या चेक करता है, आपकी रिकॉर्डिंग पावर, कि हम्म। आप कितनी अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। सेकेंडली ये चीज़ आती है। फिर थर्ड थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है। थर्ड में क्या होता है, जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं। जम्बल्ड वर्ड्स अगेन ऑडियो की फॉर्म में आते हैं। तो वो जम्बल्ड वर्ड्स को ऑडियो में, वो जम्बल्ड वर्ड्स को बोलता है। अब वो बोलेगा जम्बल्ड वर्ड्स को, अब हमें क्या करना है, उसे वापस से फ्रेम करना है उसके करेक्ट फॉर्म में। हम्म। तो जैसे ही हम उसे करेक्ट फॉर्म में फ्रेम करेंगे, हमें वापस से स्पीक करना है उसे, तो वो ऑडियो फिर से रिकॉर्ड हो जाती है। फिर आता है हमारा स्टोरी टेलिंग। मतलब एक क्या होता है, हमारे वो एक स्टोरी बताता है। हाँ। 30 सेकंड की शॉर्ट स्टोरी होती है, उसकी समरी बताता है। हमें उस स्टोरी को ध्यान से सुनना है। फिर वो हमें फिर से अगेन 10 to 20 सेकंड्स का ब्रेक मिलता है। हमें उस स्टोरी को वापस से फ्रेम करना है अपने माइंड में, और फिर 10 to 20 सेकंड्स बाद उस स्टोरी को वापस से बताना है। मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं बताना है, आपके बट वर्ड्स में। स्टोरी का लेसन क्या है अपने वर्ड्स में बताना है उसको। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, मतलब ऐसे 3-4 तरीके के पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कम्युनिकेशन हाँ टेस्ट में। और हर जी, की चीज़ के बाद मतलब कुछ भी देंगे तो आपको 10 से 20 सेकंड का एक गैप मिलेगा, गैप जहाँ पे मिलेगा। आपके पास सोचने का टाइम मिल जाएगा आपको। हाँ जी। और ये तो नॉन एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, क्या होता है? ये इट वाज एन एलिमिनेशन राउंड। इट वाज एन एलिमिनेशन। हाँ मतलब जी, तो ये आपके बहुत बैच में इंपॉर्टेंट काफ़ी राउंड लोग होता है। एलिमिनेट हुए होंगे।
बहुत बच्चे एलिमिनेट हुए थे। बच्चे वैसे जनरली इसको इस राउंड को काफ़ी लाइटली लेते हैं क्योंकि वो उनको लगता है कि हमने कोडिंग और वो तो निकाल ही लिया है, बट इट वाज़ अ मतलब सीरियस राउंड। अच्छा, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, मतलब हाँ, अगर अगर आप कह रहे हो, क्योंकि क्योंकि मैंने भी ये काफ़ी सुना है कि ये एलिमिनेशन राउंड होता है, क्योंकि देख बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता ये राउंड, ऐसे नहीं होता। जैसे कॉग्निजेंट में ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होता हाँ जी। है ना, इसमें होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी, ये चौथा की टेक अवे पॉइंट है कि कम्युनिकेशन राउंड को भी आपको सीरियसली लेना है, उसको लाइटली नहीं लेना है। ये हाँ काफ़ी जी। ईजी राउंड होता है, इसकी प्रिपरेशन आपको इतनी नहीं करनी जितनी आपको कोडिंग और इनकी करनी है, बट ऐसा भी इसको ऐसा नहीं लाइट, इतना भी लाइटली नहीं लेना जिससे ये मिस हो जाए अपॉर्चुनिटी आपकी। जी। ये था आपका टेस्ट वाला पार्ट। हाँ जी। उसके बाद आपके इंटरव्यूज हुए होंगे, तो कितने हाँ जी। इंटरव्यूज थे? इसके बाद जैसे ही मैंने ये राउंड क्लियर करा तो हाँ मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग मेल आ गया कि योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन दिस डेट हाँ जी, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी डेट। ओके, ओके तो मैंने सेलेक्ट कर ली थी एक डेट और मेरा एक ही राउंड हुआ है इसके बाद, डायरेक्ट जिसे हम कहते हैं एचआर राउंड। ओके। ओके, तो हायरिंग मैनेजर राउंड था। तो एचआर राउंड में क्या हुआ, बेसिकली एचआर राउंड वाज इजी, बट अभी भी इसमें भी वार्निंग दूंगा, आगे आपको बताऊंगा। जी, तो एचआर राउंड में उन्होंने क्या पूछा मेरे से, एचआर राउंड में उन्होंने सबसे पहले मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाँ जो जी, जनरली हर कंपनीज में पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बताना है, अपने बारे में बताना है, अपनी एबिलिटीज़ बतानी है कि आपने क्या परफॉर्म किया है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया है, आपने कोई हैकाथॉन जीता या कुछ भी करा, आपको मेंशन करना है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है आपको। ओके, तो आप ये बताएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसके बाद मेरे से क्या पूछा गया, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, मतलब जो मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था, उसी में से सर ने हमसे क्वेश्चंस पूछे, ओके, यानी कि सिचुएशन बेस्ड। सपोज करिए, जैसे कि उन्होंने मेरे को कहा कि सपोज यू आर स्टक इन सम प्रॉब्लम, हाउ हाउ कम यू ओवरकम दैट, मतलब आपने कैसे यस, ओवरकम किया, आप उसे बाहर कैसे आए। हम्म, हाँ जी, तो ऐसे में से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो उन क्वेश्चंस को आपको पहले से प्रिपेयर पहले करना से, चाहिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं हाँ, आएगा, बट और क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप कहीं पे रीड करेंगे आपको जीएफजी में आर्टिकल या कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो बिल्कुल। आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ठीक हाँ है, जी। तो मतलब जो इंटरव्यूज होते हैं वो बेसिकली एचआर होते हैं, हाँ और जी। एचआर में भी आपको अच्छी खासी सिचुएशन दे सकते हैं। सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल, तो पांचवा टेक अवे पॉइंट है यहाँ का कि एचआर राउंड होता है, वहाँ पे आपको लाइटली नहीं लेना है कि एचआर तो मैं आराम से निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। काफ़ी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं, जैसे मैंने भी कभी फेस करे, जैसे एक स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला क्वेश्चन आपको हमेशा से प्रिपेयर जी। करना ज़रूरी रहता जी। है ना। जी। सो जरूर, बिल्कुल जरूर। और जैसे फिर उसके बाद जैसे ये सब राउंड हुआ, तो आप कितने दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, मतलब करा था आपने और कितने दिन में आ गया था, तो स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करे? तो इसका रिजल्ट आया था वैसे, 1 महीने के अंदर आया था इसका एक महीने रिजल्ट। के अंदर आपको, अच्छा, एक आपका महीने का कॉलेज था। के थ्रू था, ऑन कैंपस था हाँ इस जी। वजह हाँ से। जी। ठीक है, हाँ तो जी। मतलब इसमें तो वही होता है ना कि व्हाट्सएप के बॉट के थ्रू या फिर इन सब के थ्रू मिल जाती हाँ है। जी। हाँ जी, ये जनरेट कर देते हैं खुद से। ओके, सो दिस वाज अबाउट आपका एसेंचर का पूरा, आपने स्टार्टिंग से मेरे को एंड तक का बताया, मतलब आपने स्टार्टिंग के मेल से लेके मुझे एंड के मेल तक का पूरा जर्नी लेके गए। जी। सो आप एक टिप क्या दोगे एज अ फ्रेशर जो पहली बार किसी कंपनी का एग्ज़ाम दे रहा है, आपने भी दिया होगा, तो आपने क्या फेस करा और आप क्या बोलोगे कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है? हाँ जी। तो अगर डू और डोंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है सबसे पहले। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं, आप भले ही आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो या फिर आप कहीं भी फंबल करें या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको जो इंटरव्यूअर बोल रहा है, आपको पहले उसे प्रोसेस करना है, उसे समझना है वो क्या बोलना चाह रहा है। देन यू हैव टू प्रोसेस इट एंड देन यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू स्पीक। ओके, आपको डायरेक्ट नहीं बोलना, ठीक है? आप अपना टाइम लीजिए आराम से, आप तब बोलिए। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। अगर आपको क्वेश्चन इंटरव्यूअर का समझ में नहीं आता है, देन यू कैन आस्क इट अगेन, सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। केयरफुली, ओके, ठीक है। ओके, आपको ध्यान से सुनना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, तो यही सब मैं कहना चाहूँगा। और बात रही कुछ प्रॉब्लम की, अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, हाँ, तो आप डायरेक्टली इनको कह सकते हैं, सर आई एम स्टक हियर, कैन यू प्लीज गाइड मी फर्दर, क्या मैं सही जा रहा हूँ, ऐसे करके आप पूछ सकते हैं उनको। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी आपको हो सकता है आपको फीडबैक मांगना चाहिए जरूर अपने इंटरव्यू का, कि आपका इंटरव्यू कैसे गया और इन ऑन व्हाट थिंग्स यू कैन इम्प्रूव। ओके। तो हाँ मतलब जी। आपको इंटरव्यूअर से इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क फॉर इट, ठीक है? हाँ जी। से ये चीज़ है। सो थैंक यू हिमांक, आपने एक अच्छा, आपने पूरा एक्सप्लेन करा पूरा एसेंचर का पेपर पैटर्न विच विल हेल्प सेवरल ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको देखेंगे। और मैं आपसे बस यही ना
और भी फ्यूचर में हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि हिमांक हिमसेल्फ हैज़ क्लियर्ड वेरियस एग्जाम्स, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, कॉग्निजेंट हो, हेक्सावेयर हो, एसेंचर हो, कैपजेमिनी हो। द लिस्ट इज़ मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत। तो काफ़ी एक जैम टाइप पर्सन है ये, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमको आज के दिन एक्सप्लेन करा एसेंचर का पेपर पैटर्न। सो थैंक यू सो मच हिमांक वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू अक्षय जैन थैंक फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू हिमांक।